ये जॉब छोड़कर, ये शहर और ये कंट्री छोड़कर। और तू उल्लू की तरह रात जागता उसके जाने का इंतजार कर रहा है? वो चली भी गई तो उसके मैं लौटने का इंतजार कर सकता हूँ डेविड, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि इस जॉब के चक्कर में कहीं वो फंस ना जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे किस तरह समझाऊं। ये एक अलग मसला है। भारती किसी मुसीबत में न फंसे, ये हम सब मिलजुल कर इसका ख्याल रख सकते हैं। लेकिन अगर सब ठीक ठाक हुआ और वो चली गई तो क्या? देखो रजत, भारती कोई 100 साल पहले लिखी गई नाटक की नायिका नहीं जो तुम्हारी खामोश मोहब्बत को पहचान कर एक दिन तुम्हारी बाहों में आ जाएगी। वो इस सदी की 21st सेंचुरी की एक मॉडर्न और आजाद ख्यालों की लड़की है। और आजकल के जमाने में मोहब्बत का इजहार खामोशी से नहीं, शब्दों में करना पड़ता है, कहना पड़ता है आई लव यू। यू हैव टू ओपन योर माउथ, वरना एक दिन ये मौका किसी के हाथ से निकल जाता है, वो जिंदगी भर खामोश रह जाता है। कह दो भारती से कि तुम उसे कितना चाहती हो, वरना वो किसी और की हो जाएगी। कितनी खुश है वो, लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि कितनी गलत फहमी में जी रही है वो, तो उस पर क्या बीतेगी? मुझे तो लगता है हम सभी किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं और उसके जिम्मेदार आप हैं। मैं? जी हाँ, आप। कितने दिनों से कह रही हूं कि उनसे जाकर के साफ साफ बात कर लीजिए, पर आप हैं कि समझने को तैयार ही नहीं। तुम क्या समझती हो मालती? मैंने प्राणनाथ जी से सब कुछ साफ साफ नहीं कहा। अरे मैंने खुलकर कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि पंकज हमारी बेटी के साथ शादी करके कोई एहसान कर रहा है तो ये गलत है। मैंने तो गुस्से में उनसे ये भी कहा कि हमारी बेटी ने ही पंकज की कमजोरी को नजरअंदाज किया है। अब इससे ज्यादा और क्या कहता मैं? देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है ना, आपका गुस्सा दूध के उबाल की तरह है, एकदम से उबलता है और एकदम से ठंडा हो जाता है। जरा कोई 2-4 मीठी मीठी बातें कर दे, बस उसकी अगली पिछली सारी बुराइयां भूल जाते हैं। याद है आपको उस समय पंकज से कितना नाराज हुए थे आप, जब वंदना को लेकर वो बाहर जाने वाला था और उसे छोड़कर पार्टी में चला गया था? लेकिन पंकज का बस एक फोन आ गया और आपका सारा गुस्सा छूमंतर। अचानक पंकज दोबारा बहुत अच्छा लड़का हो गया। लेकिन अब तो आप सारी असलियत समझते हैं ना। तुम चाहे मुझसे जितनी भी नाराज हो, लेकिन मालती, वंदना की बातें सुनने के बाद, पंकज के बारे में उसके ख्यालात जानने के बाद, मुझे तो यही फिक्र है कि अगर उसे असलियत का पता चल गया तो उस पर क्या बीतेगी। देखिए, अब आप कुछ भी कहें, कल मैं प्राणनाथ जी के यहाँ जा रही हूँ। तुम वहां जाकर क्या करोगी? मैं उर्मिला जी से बात करूंगी और कल कुछ ना कुछ फैसला करके ही आऊंगी। देखो मालती, ऐसा कुछ मत कहना कि... देखिए, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। हेलो। हेलो, मैं मालती बोल रही हूँ। मालती जी नमस्ते, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ उर्मिला जी। आज दोपहर में आप घर पर हैं? जी हाँ। उर्मिला जी, मैं सोच रही थी कि आज मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप आ जाइए। और हाँ, वंदना बेटी को भी साथ ले आइए। कितने दिन हुए उसे देखा ही नहीं। नहीं, आज तो बस मैं ही आती हूँ। वंदना किसी और दिन मिलने के लिए आ जाएगी। क्या बात है, आज हमारी बहू को हमसे मिलने की फुर्सत नहीं? नहीं उर्मिला जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे अकेले में आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। कोई खास बात है? बस यूं ही आपसे मिलकर अपना मन हल्का करना था उर्मिला जी। कोई बात नहीं, आप आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार करती हूँ। जी ठीक है, मैं आज दोपहर 3 बजे तक आपसे मिलने के लिए आ जाती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या बात है मामा, आज
3 बजे कहाँ जा रही है आप? पंकज के घर। पंकज के घर? यूँ अचानक, कोई खास बात है? नहीं नहीं, बस काफी दिनों से घर से बाहर नहीं निकली तो सोचा उर्मिला जी से बात कर लूं। ठीक है, तो मैं भी साथ चलूंगी। रश्मि से भी मिलूंगी ना? नहीं बेटे, आज तो रहने दे। क्यों? बस ऐसे ही वो चलो खाना खा लेते हैं। हाँ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, लगता है मम्मा मुझसे कुछ छुपा रही है। ऐसे क्या बात हो सकती है? कावेरी, ये मैंने आज तक कम्युनिकेशंस के वेबसाइट का फॉर्मेट रेडी किया है, तुम इसे चेक कर लो प्लीज। ओके। भारती से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मेरी भारती से बात हुई थी और मैंने उसे डांटा भी था। उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो उस आदमी के कंपनी का पता मुझे जरूर लाके देगी। पता नहीं उसने मालूम किया है या नहीं, लेकिन ये जॉब छोड़ने का पक्का इरादा कर चुकी है। रजत, यू डोंट वरी, मैं उसे ये गलती नहीं करने दूंगी। मैं आज उससे फिर बात करूंगी। प्लीज, थैंक्स। ऑफिस में किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी आपके पास चले आते हैं और आप भी सभी के प्रॉब्लम्स कितनी अच्छी तरह से सॉल्व करती हैं। जो इंसान खुद तकलीफों की हद से गुजर चुका हो, उसके लिए किसी के भी छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है। नमस्ते। नमस्ते, आइए ना, आइए। प्लीज बैठिए। थैंक यू। आज कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बड़े शहरों की सबसे बड़ी खराबी यही है, आपस में मिलना जुलना ही नहीं हो पाता। महीनों यूं ही गुजर जाते हैं। अच्छा किया जो आप चली आए। जी। क्या लेंगे आप? जी कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे चलेगा? नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में आराम से चाय पीते। ठीक है, तुम अंदर जाओ। जी अच्छा जी। उर्मिला जी, मैं आज आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। जी कहिए, क्या बात है? देखिए, आप भी एक बेटी की माँ हैं, इसलिए मेरी बात को, मेरे मन की परेशानी को अच्छी तरह से समझ सकती हैं। मालती जी, मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान हैं। लगातार कुछ न कुछ ऐसा होता जा रहा है उर्मिला जी कि हमारी चिंता बढ़ती जा रही है। जो भी हुआ उसका हम सबको बहुत दुख है, लेकिन आप हम पर भरोसा रखिए। वंदना हमारे लिए रश्मि की तरह है। उसको हमने हमेशा बहू के रूप में नहीं, बल्कि बेटी के रूप में देखा है। उर्मिला जी, कहीं पंकज के मन में कुछ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो यूं ही बस गुस्से में कभी कभी कुछ भी कह बैठता है। रश्मि से किसी और बात के लिए नाराज था तो। उर्मिला जी, अगर ये रिश्ता पंकज की मर्जी से और उसकी खुशी से हो तो ही वंदना उसके साथ खुश रह पाएगी। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि पंकज को इस रिश्ते से कोई ऐतराज है। इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि पंकज वंदना से मिलना जुलना नहीं चाहता? देखिए उर्मिला जी, अगर ऐसी कोई वजह है तो आप हमें साफ साफ बता दीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तक हमारी बेटी हमारे घर में ही है। मालती जी प्लीज, आप ऐसी बातें मन में बिल्कुल मत लाइए। हम तो वंदना के अलावा बहू के रूप में किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए उर्मिला जी, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि पंकज अपनी पत्नी के रूप में उसकी कल्पना करता है या नहीं। हम चाहते हैं कि अगर पंकज अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए राजी है तो जल्दी से जल्दी सगाई की रस्म करके शादी की तारीख तय कर देनी चाहिए। अब इस बात के लिए ज्यादा इंतजार करना या इस बात को टालने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो खुद यही चाहती हूँ मालती जी, आप फिक्र मत कीजिए।
मैं पंकज के पापा के साथ इस बारे में बात करूंगी। हेलो, जस्ट अ मिनट। पंकज जी तुम्हारा फोन है। हेलो, पंकज बोल रहा हूँ। गेस व्हाट? यही कि मैं कौन बोल रही हूँ। बुद्धू है। तुम? हाँ अब बोलो। थैंक गॉड तुमने पहचाना तो सही। कैसे हो? आई एम फाइन। पूछोगे नहीं मैं कैसी हूँ? हाँ, और तुम ठीक हो ना? अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन तुम थोड़े दिन और नहीं मिलोगे तो बीमार हो जाओगे। बोलो कब मिल रहे हो? देखो मैं अभी बिजी हूँ, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? तुम काम में तो हमेशा बिजी रहते हो, एक फोन करने की भी फुर्सत नहीं है तुम्हें। इतने दिनों तक फोन क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं आज फोन करूँगा। आज तो मैंने कर लिया, तुम कल करना। लेकिन फिलहाल मुझसे आधा घंटा बात करनी होगी। व्हाट? देखो मुझे बहुत काम है, मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? बाय। लगता है तुम्हारा ही फोन है। तुमने अधूरी बात करके फोन जो काट दिया था। हेलो। लगता है जनाब को ऑफिस में मुझसे बात करने में ऑकवर्ड लग रहा है। क्यों? लगता है तुमने ऑफिस में लड़कियों को अभी तक बताया नहीं है कि तुम एंगेज हो। इसीलिए उनके सामने मुझसे बात करने में कतरा रहे हो। ए, कहीं ऑफिस में किसी लड़की पे दिल तो नहीं आ गया है? देखो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे ना तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट को फोन करूंगी और कहूंगी कि मैं मिसेस पंकज वशिष्ठ बोल रही हूँ। और 1 मिनट में सारे ऑफिस को पता चल जाएगा। देखो ऑफिस में पर्सनल कॉल्स ज्यादा देर तक अलाउ नहीं करते। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? प्रॉमिस? हाँ, ओके। रखूं? बाय। थैंक्स। 99% लड़कियां आपकी तरह समझदार और मैच्योर नहीं होती। कुछ लिमिटेड चीजों के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकती। बहुत लिमिटेड सोच होती है उनकी। सच आपके जैसी बहुत कम है। आज मालती जी आई थी मुझसे मिलने। मालती जी? हाँ, काफी परेशान लग रही थी। जायज है उनकी परेशानी। उनके मन में ये शंका है कि पंकज इस रिश्ते से खुश नहीं है। जो जिंदगी में खुश रहना सीखा ही ना हो, वो दुनिया में किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता। लेकिन पंकज की खुशी से वंदना की खुशियां भी जुड़ी हुई है। तुम कहना क्या चाहती हो? हमने पंकज के साथ इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। उसकी इच्छा क्या है, वो चाहता क्या है, उसके बारे में हमने कभी बात ही नहीं की। लेकिन हमने पंकज के ऊपर यह फैसला थोपा भी तो नहीं है। और पंकज उन आज्ञाकारी औलादों में से नहीं है कि माँ बाप ने जो फैसला कर दिया उसे मान लिया। पंकज अगर इस रिश्ते से खुश नहीं होता ना तो अब तक चुप नहीं रहता वो। और मालती जी ये कह रहे थे कि ये सगाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। मैं भी उनसे सहमत हूं। और सगाई क्यों, उन दोनों की तो शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, वरना उसका क्या भरोसा, फिर कोई तमाशा खड़ा कर देगा और हम लोग किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कावेरी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कम से कम तुम तो समझने की कोशिश करो। मैं उस आदमी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। ही इज अ वेरी बिग शॉट।
अगर मैंने उसके बारे में ज्यादा पूछताछ की तो वो समझेगा मुझे उस पर भरोसा ही नहीं है। देखो भारती, अगर वो आदमी ईमानदार है और अगर उसके इरादे गलत नहीं है तो वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। देखो कावेरी, मैं ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ जिसकी वजह से ये मौका मेरे हाथ से निकल जाए। तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। वो तुम्हें कहीं दिल्ली या मद्रास नहीं लेके जाना चाहता है, बल्कि वो तुम्हें आउट ऑफ इंडिया लेकर जाना है। और अब्रॉड में जॉब देने के नाम पर लोग कैसी कैसी धोखाधड़ी करते हैं ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। भारती, आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी केयरफुल। देखो भारती, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कही थी कि जब तुम उससे नेक्स्ट टाइम मिलो तो कम से कम उसका कुछ। देखो कावेरी, तुम लोगों की तसल्ली के लिए मैंने उससे उसका विजिटिंग कार्ड ले लिया है। अब डायरेक्टली तो मैं उससे ज़्यादा पूछताछ कर नहीं सकती हूँ, नहीं तो वो समझेगा मुझे उस पर भरोसा ही नहीं है। अब अगर तुम लोग इस कार्ड से कुछ पता करना चाहते हो तो कर लो। नरेन मीरचंदानी। लड़कियों की कमजोर नस को अच्छी तरह से पहचानता हूं मैं। उनकी खूबसूरती की जरा सी तारीफ करो, बल्कि उनकी हर बात की तारीफ करो। उन्हें अपने आप में, उनके अधूरे सपनों में और ख्वाहिशों में इतना उलझा दो कि उन्हें कुछ और दूसरा सोचने का मौका ही ना मिले। बहुत शातिर हो तुम। तारीफ के लिए शुक्रिया। नफीसा, सपने देखना हर इंसान की कमजोरी होती है और मैं इसी कमजोरी का फायदा उठाता हूं। इस शहर में ओवर एम्बिशियस लड़कियों की कोई कमी नहीं है और हमारे पास उन्हें दिखाने के लिए झूठे सपनों की कोई कमी नहीं है। भारती नाम की जिस लड़की की डिटेल्स मैंने तुम्हें दी थी उससे कुछ बात बनी? अरे वो मछली, अरे वो तो कब से मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। बहुत जल्द ही उसे समुंदर से निकाल कर मैं बाजार में ले आऊंगा। बहुत पछताएगी बेचारी। बहुत पछताएगी जब उसे अपने सपनों की हकीकत का पता चलेगा।